अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मसूद मोहम्मद हुसैन झारा बोल रहा हूँ। हर इंसान ये चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमको रोज़ करोड़पति बनाता है। कैसे बनाता है कि जब कोई मुसलमान बंदा मस्जिद में जाकर एक वक्त की नमाज जमात से पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 3,35,54,432 नेकी देता है एक वक्त की नमाज जमात से पढ़ने पर। तो 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ा तो कितना हो गया? 17.25 करोड़ रोज के डेली। देखो, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, सऊदी में रियाल चलता है और हिंदुस्तान में रुपया चलता है। मरने के बाद क्या चलेगा? डॉलर चलेगा, पाउंड चलेगा, नेकी चलेगी ना। तो हम लोग करोड़पति बनेंगे नहीं। और शैतान है ना, मुसलमान को कंगालपति बना रहे हैं। शैतान मुसलमान को बोलता है तू 3 काम कर ले और मरने के बाद जन्नत में घुस जाना, क्योंकि जन्नत तो नानी अम्मा का घर है। आज शैतान ने मुसलमान को फंसा दिया है। मुसलमान पूछता है कौन से 3 काम करूं? पहले सबसे पहले तो ना 8 की, खाट की और 360 की, ये 3 नमाज पढ़ ले। बोले 8 की, खाट की और 360 की? बोले 8 की यानी जुम्मा की, खाट की यानी जनाजे की और 360 की यानी ईद की। ये 3 नमाज पढ़ ले और रमजान के महीने में 1 महीने का पास निकाल ले मस्जिद का। मैं घुस जाऊंगा समंदर के अंदर और तू घुस जाना मस्जिद के अंदर। शैतान कहता है कि अल्लाह ताला रमजान के महीने में समंदर में मुझे कैद कर देता है, समंदर में डाल देता है। तो तू भी मस्जिद का 1 महीने का पास निकाल लेना, टोपी के साथ में निकालना। तो टोपी के साथ में बात समझ में नहीं आई। अरे बोले तू असर की नमाज पढ़ के रमजान के महीने में इफ्तारी लेने जाएगा कि नहीं? तो बोले हाँ जाऊंगा ना। तो बोले टोपी पहन के जाना। और रमजान के महीने में तरावी पढ़ के, नमाज पढ़ के तू लक्की होटल में चाय पीने जाएगा कि नहीं? अरे बोले तो जरूर जाऊंगा। तो बोले उस वक्त भी तू टोपी पहन के जाना। और चांद रात को है ना, मेरी जामीन हो जाएगी, मैं समंदर के बाहर आ जाऊंगा। मुसलमान के बच्चे लोग फटाके फोड़ेंगे ना तो समझ जाना कि मैं बाहर आ गया, मेरी जामीन हो गई है। और ईद की नमाज के बाद तू भी सबसे गले मिल लेना और यूं कहना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरा पास खत्म हो गया, अगले साल वापस मिलेंगे। और तीसरा काम तू ये करना कि जब बकरी ईद आएगी तो देवनार मंडी से जाकर 2 अच्छे तगड़े 80,000 रुपये जोड़ी के बकरे लाना। ऐसे बकरे लाना कि पूरे मोहल्ले में तेरे जैसे बकरे किसी के भी नहीं हुए। और बकरी ईद आएगी तो ईद के दिन कुर्बानी के बाद में, गोश्त बांटने के बाद में सेकेला भी खाना और भुनेला भी खाना और लंबी डकार लेके सो जाना। जोहर भी बिस्तर पे और असर भी बिस्तर पे। हाँ, ये 3 काम कर लेना। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बहुत बड़े धोखे में मुसलमान, बहुत बड़े धोखे में, बहुत बड़े नुकसान में और बहुत बड़े खसारे में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिस बंदे की एक वक्त की नमाज भी छूट गई हो, वो ऐसा है जैसा कि उसके घर बार, बीवी बच्चे, कारोबार सब कुछ लूट गया हो और वो तन्हा रास्ते पर खड़ा रह गया हो। इतना बड़ा नुकसान एक वक्त की नमाज छूटने पर। और नमाज क्या है ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। नमाज अल्लाह का हक है, उस खालिक का हक है, उस मालिक का हक है
जिसने हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा किया, बड़े बड़े समंदर को पैदा किया, चींटी जैसी मखलूक से लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे ताकतवर फरिश्तों को पैदा करने वाले खालिक और मालिक का हक है नमाज। हदीस शरीफ में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने नमाज में सुस्ती किया होगा, कल कयामत के दिन उसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होंगी। सबसे पहली सतर, वो अल्लाह के हक को ज़ाहिर करने वाले। दूसरी, अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस, अल्लाह ताला सख्त नाराज होगा। और तीसरी, जिस तरह तुमने दुनिया में अल्लाह के हक को ज़ाहिर किया, आज अल्लाह की रहमत से मायूस रहे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए ऐसा लिखने से, सारी उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमाए। सुस्ती पर इतनी बड़ी वईद है तो छोड़ने पर क्या होगा मेरे भाई। जितने भी फर्ज है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात माल दिया अल्लाह ने तो फर्ज है, अल्लाह ने माल दिया तो हज फर्ज है। जितना भी फर्ज, जितने भी फर्ज है सब अल्लाह का कर्ज है, अल्लाह का माफ नहीं करेगा अल्लाह। इसलिए इसका आसान तरीका ये है कि जब भी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की, जमात के साथ पढ़ने की तौफीक देवे, दुआ के बाद हम अल्लाह से अपना शुक्राने की दुआ पढ़े, अल्लाह ताला से शुक्राने की दुआ मांगे कि अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा करम है, तेरा फजल है, तूने दुनिया के घरों से निकाल कर अपने घर में बुलाया, एक अहम फरीदा अदा करने की तौफीक अता फरमाई। तेरे इस एहसान को मैं कयामत तक नहीं भूलूंगा। क्यों कयामत तक? इसलिए कि खुदा न खास अगर नमाज छूट जाती, ये जमात छूट जाती तो कयामत तक वापस नहीं मिल सकती। इसलिए तमाम दुनिया के मुसलमान से गुजार नमाज की खास तौर से फिक्र करे, इसका एहतमाम करने की कोशिश करे और अल्लाह ताला से हम भीख मांगेगा, अल्लाह हम सबको, सारी उम्मत मोहम्मदिया को मौत तक पाँचों की नमाजों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह ताला इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फरमा और ईमान वाली मौत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।